हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो हमने क्लास 10 का प्रश्नावली संख्या 2.3 का 2 तक बना चुके थे। अब प्रश्नावली संख्या 2.3 का तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। बोला कि 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य के ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कीजिए। इसके दो शून्य मतलब दो शून्य का √5/3 और -5/√3 दे दिया है। मतलब दो शून्य दे दिया है। द्विघात बहुपद का मतलब होता है दो शून्य। अगर घात 4 दिया होता है, इसका शून्य कितना होगा? 4 होगा। अगर दो घात दिया होगा तो उसका शून्य 2 होगा, और 4 घात दिया होगा तो उसका शून्य 4 होगा। अगर 3 घात दिया होगा तो उसका शून्य 3 होगा। तो ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहे हैं, जिसमें से दिया है px का वैल्यू दे दिया है। px का वैल्यू दे दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x -5 है। और इसमें से दो शून्य दिया है। दो शून्य का मतलब 5/3 -5/3, यानी ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा का मान हो जाएगा। ये अल्फा का मान हो जाएगा और ये बीटा का मान हो जाएगा। तो देखिए, हमने द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक सूत्र को याद किया था। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर करके 0। ये द्विघात बहुपद का सूत्र पड़ा था, जिसमें अल्फा और बीटा का मान दे दिया। यानी x² माइनस अल्फा का मान दिया √5/3 और माइनस पहले से दे दिया इसमें, यानी √5/3 और x हो जाएगा x, और उसके बाद हो जाएगा √5। अल्फा का मान दे दिया 5/3 और माइनस दिया माइनस, यानी इंटू में करके माइनस दिया √5/3 बराबर करके 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और माइनस प्लस कट जाएगा, यानी अब ये संख्या 0 होगा। 0 से किसी भी संख्या में गुना हो गए तो उसकी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी x² बचेगा x², और यहाँ पर माइनस है यानी माइनस, और 5 से इसमें गुना होगा यानी 25/9 हो जाएगा। 25/9 बराबर करके 0 होगा। 25/9 और बराबर करके 0, और x² का x² 25 का हो जाएगा 5 और 9 का हो जाएगा 3 बराबर करके 0। अब देखिए, जो बटा में इसको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो यहाँ पर एक एलसीएम लिया जाएगा, यानी हो जाएगा 3x² और -5 बराबर करके 0, और 3x² माइनस बराबर करके 5, 3 गुने 0 हो जाएगा। 3 गुने 0 और हो जाएगा 3x² -5 और बराबर करके 0 होगा। लेकिन ये है द्विघात समीकरण है। समीकरण का मतलब होता है बराबर के इधर कुछ ना कुछ संख्या होना चाहिए। और बहुपद ज्ञात करने के लिए 3x² -5 ये बहुपद हो गया। ये द्विघात बहुपद हो गया। द्विघात बहुपद हो जाएगा। अब इसके बाद अब जो संख्या मतलब ये जो अब द्विघात बहुपद आया, और इसमें भाग मारा जाएगा। इसमें जो ऊपर संख्या दिया हुआ है px में भाग मारा जाएगा, तो इसमें से भाग मारा जाएगा। अब हो जाएगा 3x² -5 हो जाएगा। 3x² -5, और उसके बाद दिया है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² और माइनस 10x और -5 दिया हुआ है। -5 दिया हुआ है। अब इसमें से ऐसी संख्या पहले भागा में पिछले वीडियो में बनाए थे, पहले टर्म को देखा जाता है। तो पहले टर्म में x² है और x⁴ बनाने, यानी x² से गुना होगा। x² से यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x⁴ और उसके बाद जो संख्या यानी -5 दिया है, तो -5 से x² में गुना करेंगे तो 5 से दूनी -5x² हो जाएगा। -5x² हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका चेंज किया जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर दिया जाएगा, जो कटना हो कटा दिया जाएगा, और जो संख्या बच गया उसको जो करता है उतार देंगे 6x³ और
प्लस 5 दिया हुआ है, प्लस 5 में से माइनस 2 घटेगा यानी 3x² हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। 3x² और प्लस में होगा 3x² प्लस माइनस 10x और -5 होगा, -5। अब उसके बाद देखेंगे कि ये कितना मात्रा में जा रहा है, तो यानी x² है, यहाँ पर x³ यानी माइनस माइनस प्लस लिखेंगे 2x लिखेंगे यानी 3 दूनी 6 और x² से x में गुना होगा तो x³ हो जाएगा, यानी 6x³ और माइनस 6x³ और -5 दूनी 10 दिया है, -5 दूनी 10x दिया है, -5 दूनी 10 है। और यहाँ पर माइनस चेंज कर देंगे और यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, इसको जो कहते हो कटा देंगे, इसको भी कटा देंगे और उसके बाद बचा 3x² और -5 बचा, एक मरतबा में जाएगा प्लस करके एक मरतबा में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² -5 दिया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी बराबर करके 0। अब ये जो x² प्लस 2x प्लस 1 आया, अब इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात पे बहुपद ज्ञात करना है और पहले से 2 बहुपद दे दिया है, यानी 4 घात चाहिए हमें, तो x² प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको गुणनखंड विधि द्वारा तोड़कर शून्य यानी 2 मान निकाल देंगे, तो x² को x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, 2 मरतबा में टूट जाएगा और x बच जाएगा यहाँ पर। तो इसमें से x कॉमन करेंगे, x² प्लस x, यहाँ 2 टर्म को अलग कर देंगे और इसको भी 2 टर्म अलग कर देंगे, x प्लस 1 यहाँ पर, और x² जो है ना इसमें से x कॉमन किया जाएगा तो ये x प्लस 1 बच जाएगा और इसमें से प्लस 1 कॉमन होगा तो यानी x प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस 1 को शून्य करेंगे, शून्यक हेतु तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर करके 0, x प्लस 1 बराबर करके 0 कॉमा x प्लस 1 बराबर करके 0 हो जाएगा, यानी x बराबर -1 हो जाएगा और x बराबर -1 और पहले से 2 बहुपद का मान दे दिया था, यानी अंडर x का मान हो जाएगा 5/3 कॉमा -5/3 कॉमा -1 यानी बहुपद 4 होगा तो इसका शून्य कितना होगा, 4 होगा, यही होगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि बोला है कि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 का एक बहुपद है gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 यानी भागफल और शेषफल क्रमशः, यानी भागफल का मान x - 2 और शेषफल का मान दिया -2x प्लस 4, तो gx का मान ज्ञात करना है, यानी यहाँ पर होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, शेषफल होता है, यानी px बराबर gx या और qx और rx होता है, rx मतलब px होता है, तो यहाँ पर बोला है कि gx का मान ज्ञात करना है, तो यानी पहले से px का मान यहाँ पर दे दिया हुआ है, px का मान दिया हुआ है x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 2 दे दिया हुआ है, और यहाँ पर gx का मान बोला है निकालने के लिए, और qx का मान दिया हुआ है x - 2 और प्लस में करके दिया है -2x प्लस में 4। अब देखिए ये प्लस यानी यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस 3x² जो कहते हो जाएगा प्लस x प्लस 2 का जो कहते हो जाएगा, यानी gx का gx हो जाएगा, अब गुने x - 2 जो कहते हो, अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस से माइनस में गुना होगा, यानी -2x अब प्लस 4 हो जाएगा, -2x प्लस 4। अब ये माइनस में है, यहाँ पर इसको सीधे उठा कर लाएंगे -x³ 3x² और x प्लस 2 और यहाँ पर 2x जो माइनस में यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2x और 4
x जो प्लस में यहाँ पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा जी एक्स गुने x माइनस 2 हो जाएगा, जी एक्स गुने x माइनस 2, x माइनस 2। अब जो संख्या जुटेगा उसको जोड़ देंगे, जो संख्या घटेगा उसको घटा देंगे, यानी 3x²। अब देखिए x और 2x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x। और देखिए 2 है और इसमें 4 दिया यानी -2 हो जाएगा, -2 माइनस में 4 में से +2 घटेगा यानी -2 हो जाएगा। और gx का जो करते हो जाएगा gx और गुने में हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2। अब देखिए ये गुना में है तो इसको भागा में लाएंगे, यानी x³ माइनस 3x² और 3x माइनस 2 हो जाएगा, -2 और बटा में आ जाएगा x माइनस 2 बराबर करके हो जाएगा gx। अब इसको भाग विधि से सॉल्व कर लेंगे, यानी gx का मान ज्ञात करेंगे तो x माइनस 2 जो करते हो और उसके बाद हो जाएगा x³ माइनस 3x² माइनस 3x और -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें भागा मारेंगे तो यहाँ पर x³ है, यहाँ पर क्या रखेंगे कि x³ बन जाए, यानी x² रखेंगे, x² तो यहाँ पर हो जाएगा x³ रखेंगे तो अब -2 दिया है तो -2 से x² में गणना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, -2x²। अब जो इसको माइनस चेंज करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस चेंज कर देंगे, जो करते हो कट जाएगा। और 3 माइनस 3x² में से 2x² घटेगा यानी -x² माइनस 3x और -2 हो जाएगा, -2। अब देखिए x² बनाने के लिए माइनस से गुना इसमें करेंगे -x, तो यहाँ पर हो जाएगा -x² और -2 दिया हुआ है तो -2 से x में गुना होगा तो -2x हो जाएगा, +2x हो जाएगा, -2x नहीं होगा +2x हो जाएगा। और उसके बाद प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा जो करना होगा। और देखिए -3x में से +2x घटेगा, -3x में से +2x घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -x और -2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा -x से गुना करेंगे, -x से -x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। -x से गुना करेंगे तो यहाँ पर -x हो जाएगा और माइनस यहाँ पर गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा। और इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ करके 0। और gx का मान पूछ रहा था, यानी gx का मान हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा x² और x² माइनस x और -1। ये फाइनल आंसर आप लोग का हुआ आंसर। अब ये अगले वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बोर्ड के संबंधित भागे के कुछ क्वेश्चन लाए हुए हैं, देख लीजिए, जो आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हुए थे। यानी दिया हुआ है कि px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया है x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2 दिया हुआ है। और gx का मान दिया हुआ है, gx का मान दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो भाग मारेंगे x माइनस 1, x³ माइनस 3x² प्लस 4x और प्लस 2। अब देखिए वैसे ही मारा जाएगा, x में क्या बनाया जाए, यानी इस x³ बनाना है तो इसमें कितना से गुना करेंगे कि x³ हो जाए, यानी x³ में x² से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, तो x² से गुना करेंगे यानी x³ हो जाएगा, x³। और उसके बाद माइनस से x² में गुना करेंगे तो -x² हो जाएगा, -x²। और यहाँ पर माइनस होगा और माइनस जो चेंज किए हैं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, जो कहते हो कट जाएगा। और -3x² में से +x² घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -2x² प्लस हो जाएगा 4x और हो जाएगा +2 यहाँ पर -2x² दिया है, यहाँ पर -2 से गुना होगा, -2 तो यहाँ पर हो जाएगा -2x² -2x से गुना होगा, 2x से, क्योंकि x दिया हुआ है, यहाँ पर भी x दिया हुआ है तो x से x में गुना करेंगे तो x² और 2x से गुना करेंगे तो -2x² हो जाएगा, 2x²। और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है -1 और -2x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो चिन्ह चेंज करेंगे, यहाँ पर देखिए माइनस दिया है तो इसको चेंज किया जाता है, माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और माइनस यहाँ पर प्लस दिया है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी जो कहते हो ये कट जाएगा। और 4x में से 2x घटेगा तो यहाँ पर 2x प्लस 2 हो जाएगा, 2x प्लस 2। अब यहाँ पर कितना से गुनेंगे, यानी
2 से गुना करेंगे, प्लस 2 से, यानी 2 से x में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, और माइनस से प्लस 2 में गुना करेंगे, यानी माइनस से प्लस 2 में गुना करेंगे, यानी माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह चेंज होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब जो कतो कर जाएगा, तो शेषफल का मान हुआ 4, आंसर हुआ शेषफल का मान 4। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर दिया है 4x³ पी एक्स बराबर दिया है 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस थ्री, और gx का मान दिया हुआ है, x प्लस 4 gx का मान दिया हुआ है x प्लस 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 4 जो कहते हो, और उसके बाद इसमें भागा मारा गया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा। अब देखिए x³ जब दिया हुआ है तो यहाँ पर आगे x² से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x³। अब यहाँ पर आगे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, यानी 4x³ हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 4 दिया हुआ है तो 4 से 4x² में गुना करेंगे तो हो जाएगा 16x², 16x² हो जाएगा, 16x² है। यहाँ पर माइनस चेंज कर देंगे, यहाँ पर भी माइनस चेंज कर देंगे, जो कहते हो कट जाएगा। और 16x² दिया है यानी -13x² हो जाएगा, -13x² प्लस हो जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा 3, और यहाँ पर -13x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -13x² हो जाएगा, -13x²। और उसके बाद प्लस 4 दिया है तो यानी 13 चौका 52 होता है, -52 x हो जाएगा, -52x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस चेंज कर देंगे, है तो ये जो कहते हो कर जाएगा, यानी 54x हो जाएगा, 54x प्लस में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 54 मारता हम जाएगा प्लस करके 54 यानी हो जाएगा 54x। अब देखिए 4 से 54 में गुना करेंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल में लगा 1, यानी 4 5 20 1 21, 4 5 20 1 21। अब ये जो कहते हो हो जाएगा माइनस, इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -213 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम से सब रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। x-2 देखिए gx का मान दिया हुआ है x-2, gx का मान दिया हुआ है x-2, gx को मान दिया है x-2, और px का मान दिया हुआ है 2x⁴ प्लस 3x³, और उसके बाद दिया हुआ है 4x² और दिया हुआ 19x प्लस में 45। तो यहाँ पर अब वैसे ही भाग मारा जाएगा x-2 2x⁴ हो जाएगा प्लस 3x³ हो जाएगा, 3x हो जाएगा प्लस 4x² हो जाएगा, 4x² प्लस 19x प्लस में हो जाएगा 45, और उसके बाद इसमें भागा मारा जाएगा, तो देखिए 2x⁴ बनाना है, यानी पहले तो इसमें 2 से गुना किया जाएगा, और x दिया हुआ था यानी x से क्यों से गुना किया जाएगा, यानी हो जाएगा 2x⁴, और -2 दिया है, -2 से 2x³ में गुना किया जाएगा तो -2 तिहाई 6x³ हो जाएगा, -2 तिहाई 6x³ हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा माइनस दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये जो कहते हो कर देगा, और 6 3 9x³ हो जाएगा, 9x³, और यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 19x और हो जाएगा प्लस 45। अब x से x³ दिया हुआ है, x³ यानी प्लस, तो इसमें पहले तो इसमें 9 से गुना होगा, और x³ बनाना है x को तो यहाँ पर x² से गुना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9x³ और हो जाएगा -2 दिया हुआ है तो -2 9 18x², -2 9 18x² हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस दिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये जो कहते हो कर जाएगा 18 और 4 22x² होता है, 22x² प्लस होगा 19x, और यहाँ पर हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसके बाद x 22 प्लस करके 22x से गुना किया जाएगा, 22x से, यानी हो जाएगा 22x², और -2 दिया हुआ है तो -2 से 22 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -44x हो जाएगा, 44x, और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस दिया है तो ये हो जाएगा प्लस, ये जो कहते हो कर जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9
4 13 यानी 9 4 13 हासिल में लगा 1 4 1 5 1 6 63 एक्स प्लस हो जाएगा 45 63 एक्स होगा प्लस 45। अब यहाँ से हो जाएगा 63 है 63 होगा 63 तो यहाँ पर हो जाएगा 63 एक्स और माइनस 63 में गुना किया जाएगा माइनस 63 में गुना करते हैं। यहाँ पर 2 तिहाई 6 2 चौके 2 छक्का 12 हो जाएगा 2 छक्का 12। अब ये जो करते कट जाएगा माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए 6 5 11 का 1 है और 12 4 हो जाएगा 16 1 17 हो जाएगा यानी शेषफल का मान हुआ 171 आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि पी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स पावर 4 2x³ माइनस 3x² और उसके बाद दिया हुआ है प्लस एक्स और माइनस 1 दिया हुआ है और जी एक्स का मान दिया हुआ है जी एक्स का मान दिया है एक्स माइनस 2 जी एक्स का मान दिया हुआ है एक्स माइनस 2 तो इसके बाद देखेंगे जी एक्स माइनस 2 का जो करते हो जाएगा एक्स पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x³ और माइनस हो जाएगा 3x² प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो करते हो जाएगा और उसके बाद एक्स पावर 4 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर में गुना होगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स पावर 4 और हो माइनस 2 से एक्स स्क्वायर में गुना किया जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस दिया तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा यानी देखिए माइनस 3x² में 2x² घटेगा तो यानी माइनस x² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x³ और यहाँ पर जो होगा उतार दिया जाएगा और उसके बाद माइनस 2x से गुना किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x से गुना किया जाएगा तो प्लस 2x² से गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x³ और उसके बाद माइनस 2 से x² में गुना किया जाएगा तो माइनस 4x² हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पर जो करते हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा जो करते हो कट जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 3x² प्लस एक्स और हो जाएगा माइनस 3x²। अब यहाँ पर होगा 3 से x में गुना किया जाएगा 3x हो जाएगा यानी 3x² हो जाएगा और माइनस 2 से 3 में गुना किया जाएगा यानी माइनस 6x हो जाएगा माइनस 6x। यहाँ पर दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा माइनस दिया हो तो यहाँ पर प्लस दिया हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से गुना किया जाएगा प्लस 7 से गुना किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7x और माइनस 2 दिया है यानी 2 7 14 माइनस 14 हो जाएगा -14 ये दिया हुआ माइनस होगा यहाँ पर प्लस होगा और 14 में से 1 घटेगा 13 यानी शेषफल का मान हो जाएगा 13। और अगला प्रश्नावली संख्या 2.4 अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए।